हम लोग मैप में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिस थोड़ा सा उस पर सोचने की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम लोग पिछले क्लास में जो कल ही तो हम लोग ये पढ़े थे कि प्रायद्वीप क्या है और अंतरीप क्या है। तो ये तो खो चुका था, फिर दोहरा देते हैं। जो प्रायद्वीप इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या लिखा था कि वैसा जो आप जानते भी थे, चाहे जानते हैं, जो ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो तो उसको प्रायद्वीप पेनिसुला कहा जाता है। तो यहाँ अंतरीप केप जो है वह क्या है, वो भी स्थलखंड है और वो भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। लेकिन अंतर क्या है कि प्रायद्वीप का जो आकार होता है, चाहे जो ये क्या कहिएगा, यहाँ पर ये अंतरीप है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है अंतरीप का। अगर यह प्रायद्वीप होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या अंतर देख रहे हैं, जो दोनों तीन तरफ से इधर है, इधर है, इधर है, ये भी है, ये भी है, लेकिन दोनों के आकार में अंतर होता है। आकार में अंतर क्या है, ज़्यादा पतली और सकरी होती है, जो से चौड़ा होता है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, माने विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है सौरभ प्रायद्वीप है, जिसमें 7 देश शामिल है। कौन कौन वो सब इस आपको इमेज ला के समझा दिया गया था। और पिछले कल है जो है से अंतरीप भी बता दिए थे, जिसमें बताए थे कि आइबेरियन जो है से ये बार बार पूछता है, तो आइबेरियन अंतरीप जो है कहाँ है। तो प्रथम तो आपको सिंपल में रहेगा तो यूरोप महादेश में। यूरोप में भी तो बहुत सारा देश है, तो स्पेन और पुर्तगाल है। तो अगर ये नहीं रहता, जिसको आप देख रहे हैं ये पतला सा इधर जो नहीं प्रवेश किया होता, तब इसको यहाँ तक जो है से प्रायद्वीप हम लोग कहते हैं, प्रायद्वीप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप में पूछा भी जाता है, या आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन सारा देश है, तो स्पेन है और पुर्तगाल है। समझ गए। एक चीज़ और भी देखिएगा, जो ग्रीनविच रेखा जो यूरोप महादेश के, ये स्पेन से भी गुजरी तो आएगा। अभी तो टर्म सब है, तो यूरोप महादेश पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको चर्चा कराएंगे। अभी तो शुरू का है जो टर्म जो सब परेशानी होती है आप लोग को, इसीलिए शुरू किया गया है। और फिर इसके बाद ये अंतिम है, इसके बाद में महादेश शुरू करेंगे तो एशिया महादेश, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद में यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप वर्ल्ड के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिर भारत में आएंगे तो भारत का जो सब बेसिक जैसे दिए हैं वो, इसमें भारत का जो राज्य है उसमें पॉलिटिकल जो है तो बताएंगे। तो 2 से 2.5 महीना 3 महीना तक भी जा सकता है अगर बिहार जोड़ेंगे। तो इसी को आप कल हम चर्चा कर चुके हैं। तो स्पेन और पुर्तगाल, कन्याकुमारी, जब भारत वाला आएगा तो आप देखिएगा यही कन्याकुमारी है, तो ये देखिएगा ये पतला हो गया है, तो ये अंतरीप है। ठीक है, तो ये चर्चा हम लोग कल कर चुके थे। अब आगे का देखते हैं जी कौन सा चीज़ है। अब क्रीक, सोता तो समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में स्थलीय क्षेत्र में बनाया हुआ देख लीजिए करता है तो वह सोता कहलाता है। जैसे सरक्री गुजरात का है, ये समझ रहे हैं ना। तो जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो गुजरात, जैसे ये जो गुजरात है और गुजरात में फिर जो पाकिस्तान का सटा हुआ है, तो कहाँ पर ये सर क्रीक है, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। तो सर क्रीक वही कहता है कि समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो यही देख रहे हैं, ये इधर अगर आपका ये देख रहे हैं तो नीचे जल है, चाहिए है, ये पतली स्थिति में जो ऐसे कर गया है। फिर महाराष्ट्र का तो रट लीजिएगा। और गुजरात में तो फिर भारत का भूगोल आएगा, तो इसे हम चर्चा करेंगे ही। अब यहाँ फिर आ गया, देखिए गल्फ, दोनों का हिंदी खाड़ी है, यहाँ भी खाड़ी है। तो एक जगह गल्फ है, एक जगह बे है, समझ गए। तो बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, तो ये तो भारत, अभी तो वर्ल्ड का भी हमको बताना है। तो बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, तो बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। लेकिन मन्नार की खाड़ी बोलते हैं तो गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, एक उदाहरण तो इसीलिए ले लिए हैं जागो, ये सब आपको पढ़ना है। ये तो फिर एक बार जब आएंगे महादेश तो उसमें चर्चा करेंगे। तो ये सब वहाँ ये नहीं बोले गल्फ क्या है खाड़ी और बे क्या है, जैसा टर्म है वहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी लिखा ही हुआ है, देख रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, आज जब आगे देखिएगा, आगे आ भी रहा है, तो बंगाल की खाड़ी लिखा हुआ है,
तो वहाँ पर बे ऑफ बंगाल मिलेगा। तो दोनों में, दोनों बे हो चाहे गल्फ हो, दोनों का ये हिंदी जो होता है खाड़ी ही होता है। यहाँ लिखा हुआ वही चीज़ तो किया हुआ है। तो क्या अंतर है? तो यह सोता से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। हो गया, सोता से तो बड़ा होता है। में सोता में क्या था आपको ऐसे समझिए ना, जो सोता में जैसे मालिक ऐसे था, तो अगर गल्फ जो होगा से ऐसे होगा, अगर खाड़ी होगा तो और होगा, अब बाइट जो होगा से ऐसे इस आकार का होता है। ऐसे अंतर सभी के साथ समझ लीजिए। और वहाँ इमेज पर देखिए, तब कह रहा है जो अपेक्षाकृत अब विश्व का सबसे बड़ा जो पूछा जाता है मैक्सिको की खाड़ी है। तो यही मैक्सिको की खाड़ी क्या उत्तरी अमेरिकी महादेश में है, मतलब कॉन्टिनेंट में है। ऐसे हम एक दो चीज़ और भी बता देते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तो चैप्टर अलग है। एक वाटर ट्रीटी जल संधि आपको पढ़ाया जाएगा, जनरल ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है, हम इसमें मैप में भी पढ़ाएंगे। तो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको तो हो गया विश्व का सबसे बड़ा है। उत्तरी अमेरिका है, आप देख ही रहे हैं, ये सब जो है से यूएसए है, फ्लोरिडा प्रांत है, ठीक है। तो एक चीज़ जब पढ़िएगा तो यहाँ पर ये यहाँ इस इमेज में ना दिया है, ये कि ये है और ये कि ये है, समझे। तो यहीं पर समझ लीजिए, वहाँ पे तो अभी देर है आने में। तो इसी को जो है से फ्लोरिडा जल संधि कहा जाता है। ये यहाँ फ्लोरिडा जल संधि या वाटर ट्रीटी। तो इसे दो क्वेश्चन आपको आएगा। हो गया, तो फ्लोरिडा जल संधि या इसको यूकाटन, ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन जब यहाँ पर इमेज आया हुआ है तो आपको समझा दिए, भाई बार बार आता भी है। तो फ्लोरिडा जल संधि जो है से किसको किसको जोड़ता है? तो ये जो है से देख रहे हैं, ये तो मैक्सिको की खाड़ी हो ही गया। तो मैक्सिको की खाड़ी, ये फ्लोरिडा जल संधि प्लस इधर जो होगा से अटलांटिक महासागर होगा। तो यहाँ लिख रहे हैं अटलांटिक ओशन। हो गया। अगर इसका मतलब पॉलिटिकल पूछेगा तो ये जो है से क्या है, यूएसए है। ये सब यूएस, फ्लोरिडा प्रांत है, जॉर्जिया प्रांत है, अलाबामा प्रांत है, ये सब प्रांत है, लुसियाना प्रांत है, टेक्सास प्रांत है। तो जब आएगा महादेश में, तो उत्तरी अमेरिकी महादेश में सब पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जो आपके ज़रूरत का चीज़ है, जो परीक्षा में पूछा जाता है वो सब चीज़ है। तो ये तो हो गया आपको फिजिकल। जो फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन को। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पष्ट से। तो यहाँ पर एक नंबर में क्या हो गया, एक नंबर में मैक्सिको की खाड़ी, याद कर लीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ खाड़ी है गल्फ वाला, प्लस अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। हो गया, अटलांटिक महासागर। तो ये दोनों के लिए कौन है, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि याद रहेगा। और दूसरा जो है फिर मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी हो गया, प्लस कैरेबियन सी। यहाँ देख रहे हैं कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी यानी कैरेबियन सागर, कैरिबियन सागर। तो इस दोनों को जो जोड़ता है इसको कहता है, यहाँ नहीं दिया है, इस इमेज में ना दिया, हमको तो मैक्सिको की खाड़ी दिखाना था, इसीलिए दूसरे इमेज पर जब ये आएगा चैप्टर दे रहे इसमें, तो इसमें तो इसको कहता है यूकाटन। चाहे मोबाइल में सर्च कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, तब मिल जाएगा। अंतर क्या देख रहे हैं, ये दोनों में कांस्टेंट है। एक तरफ जो है से इधर अटलांटिक महासागर है, इधर कैरेबियन सागर है, समझ गए। और ये अगर देश पूछेगा, देश सॉरी पूछे, तो ये क्यूबा देश है, ये जो है से यूएसए, यूएसए का मतलब उत्तरी अमेरिका नहीं। तो ये दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ही हो गया। ये सबसे बड़ा जो है तो मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका में है, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसमें तो और कुछ हम बताते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब फिर कह रहा है कि गल्फ से बड़ा होता है कौन चीज़, बे, जैसे बंगाल की खाड़ी। तो आगे इमेज आ रहा है। फिर जो है इसका आकार चंद्राकार होता है, उदाहरण से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाइट,
ठीक है, जो पूछता है यही आना ही है, यहाँ से दूसरा नहीं आता है। इसके आगे है इमेज बंगाल की खाड़ी का, आपको दिखला दिया, देख लीजिए। देख रहे थे वहाँ जो ये यहाँ से सब जो है से बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। तब देख रहे हैं वहाँ पर लिखे थे आप, खाड़ी का अंग्रेजी गल्फ है, लिखा ही है, यह गल्फ से बड़ा होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी अब क्या इसमें बोले, कुछ तो है नहीं। तो भारत के भूगोल में भी पढ़ेंगे, इंडियन ओशन जो बंगाल की खाड़ी, ये देख रहे हैं। और अगला जो होगा फिर जो होगा बाइट, देखिए इसका आकार चंद्राकार होता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बाइट, देख रहे हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, यही है, हो गया। और जब ऑस्ट्रेलिया पढ़िएगा तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का मुख्यालय राजधानी एडिलेड है। जब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट बैरियर रीफ है, समझ रहे हैं ना, तो क्वींसलैंड प्रांत में है। फिर साउथ वेल्स जो है, मर्रे डार्लिंग जो होता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ग्रेट जिसे पानी निकलता है, ये भी आप ऑस्ट्रेलिया में समझ सकते हैं। तो ये जो हो गया से कौन हो गया, एन और ई भाग में है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल से बना हुआ ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब ये पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है, ये सब प्रांत है, तब पर्थ है, क्रिकेट के लिए जाना जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर ये इसमें तो नहीं है, तो मर्रे डार्लिंग जो होता है आर्टिजियन में, जो अपने से पानी निकलते रहता है, पानी निकलते रहता है, जिसको हिंदी में शायद कुछ नहीं मुंह पर आ रहा है। तो ग्रेट आर्टिजियन बिल जो किस देश का लिए, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में किस भाग में, तो उत्तरी पूर्वी भाग में। ये फिर जब जल संधि पढ़ाएंगे तो गल्फ ऑफ कार्पेंटिया है, इधर जो है कोरल सागर है, यहाँ पर कुछ और भी मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर देख रहे हैं बॉस जल संधि, यहाँ टारस जल संधि है। एक साथ क्या कहे, बॉस जल संधि जो है से किसको, ये विक्टोरिया प्रांत को, तस्मानिया को जो जोड़ता है, क्या क्या कहा जाए। तो ये बाइट जो है से अर्धचंद्राता, क्या क्या हम लोग पढ़े, पहले पढ़े जे माने गल्फ क्या है और बे क्या है, मतलब दोनों का हिंदी खाड़ी है। तो गल्फ में जो है से सकड़ी जो है वो जल राशि स्थल खंड में प्रवेश कर जाती है। उदाहरण में भारत का भूगोल आएगा तो आप देखिएगा, जैसे आपका ये जो है से अगर मान लीजिए श्रीलंका है, ठीक है, आप जो पढ़ते हैं जे पाक स्टेट, पाक जल किसको किसको अलग करते हैं, तो ये मान लीजिए इंडिया का ये तमिलनाडु है ही नहीं, तो इसको पॉलिटिकली पूछेगा तो ये श्रीलंका है, तो किसको, भारत और श्रीलंका को पाक जल अलग करता है, हो गया। लेकिन जब यही फिजिकल पूछेगा भौतिक, तो ये पाक जल संधि यही है मन्नार की खाड़ी, तो भारत के भूगोल में पढ़िएगा, ये जो है से बंगाल की खाड़ी, समझ गए। तो पॉलिटिकल था, दोनों क्वेश्चन है आपको, तब मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर जब देखिएगा, यहाँ तो लाना अभी संभव नहीं है, नहीं तो मन्नार का यहाँ पर लिखा रहेगा, आपको लिखा क्या रहता, होता ही है गल्फ ऑफ मन्नार, समझ रहे हैं। यहाँ जो है लिखा हुआ है, देखें बे ऑफ बंगाल, मतलब दोनों खाड़ी है, लेकिन यहाँ गल्फ है और ये क्या है, तो ये जो है सभी देखे ऐसे ही चौड़ा है, और ये जो है मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर ऐसे ये प्रवेश कर गया है, समझे, पतली जो है सकरी है प्रवेश कर गया है। तो यही चीज कहता है जे गल्फ और बे में यही अंतर है, जो वैसी जलराशि चाहे जलराशि जो पतली या सक्रिय रूप में किसी स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो उसको गल्फ यानी खाड़ी कहते हैं, और जब चौड़ी जब हो जाती है तो उसको बे खाड़ी कहते हैं। अब बाइट तो ऐसे ये लिखा हुआ चंद्राकार जो देख रहे हैं, जिसका बेहतर एग्जाम्पल है आपका ग्रेट आर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा
ये वाइट ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट जो है से ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, तो दक्षिणी भाग में, याद रखेंगे। और दक्षिणी भाग लिखा हुआ है साउथ ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी एडिलेड है। क्रिकेट के लिए जाना जाता है, विक्टोरिया प्रांत है, सब अगर पढ़ना चाहिए तो सब बेसिक इस वर्ड से क्यों इसलिए पढ़ लिए कि इस टर्म से मतलब आगे अब बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार बोलेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं। अटलस ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो आपका ये बाइट हो गया। अब देखिए क्या क्या है, सब बोलते हैं ये भी घाट है, समुद्र तट वर्ड से लगता है घाट, तो नदी के किनारे को घाट कहा जाता है, नहीं। बैंक ऑफ रिवर बोलते हैं, जिसे उदाहरण के लिए जो बिहार के चाहे जो लोग हैं बिहार के ही हैं, तो गाय घाट आप देखते ही हैं। गाय घाट जो है से पटना से गांधी घाट है, पटना कॉलेज के सामने है। ये कोनहारा घाट आपके लिए नया होगा, तो ये हाजीपुर में है, समझे। इसी के सामने जो है इतिहास में पढ़िएगा तो हरिहर क्षेत्र का मेला जो लगता है, हरिहर क्षेत्र सामने है, अपोजिट में तो सोनपुर वाला जो होता है, ठीक है। ये कार्तिक के पूर्णिमा के लगता है, भारत बिहार का आएगा तो कार्तिक के पूर्णिमा के दिन लगता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। हरि और हर गुप्त काल में, इतिहास का चीज़ है, गुप्त काल में एक साथ मतलब हरि का मतलब विष्णु, मतलब वैष्णव धर्म, हर का मतलब शिव, एक साथ दोनों को मतलब मूर्ति बना के पूजा किया जाने लगा। और इसी क्रम में हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है, शासक बनवाया गया। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म का भी मतलब प्रचार प्रसार हुआ, फला पुष्पित पल्वित हुआ, जो सब कहते हैं इतिहास का सामने पढ़ा है तो जोड़ दिए हैं। तो बैंक और फिर वर्डे से लगता है कोस्ट, समुद्र तट, कोस्ट बोलते हैं सी कोस्ट, यहाँ देख रहे हैं, समुद्र के किनारे को समुद्र तट कहा जाता है, सिंपल बात है। जबकि नदी के किनारे को घाट बैंक कहा जाता है, लिखा हुआ है। अब बीच क्या है, समुद्र के किनारे का वह स्थलीय भाग जहाँ पर लोग तैराकी, मनोरंजन तथा खेल के लिए जाते हैं, बीच कहलाता है। जैसे गोवा का भी जो है आप देखते हैं, पर्यटक जो है विदेशी पर्यटक चाहे हमारे देश के भी जो लोग इंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या तट, मान लीजिए सपोज ये इधर जैसे जल है, ये जल है, और ये इधर जो है स्थल है, तो ये आपका क्या हो गया, सी कोस्ट हो गया। सी कोस्ट हो गया तो यहाँ तक मारेगा झोंका तो इधर ही चला जाएगा। लेकिन सी कोस्ट से दूर जब पानी दूर चला जाता है तो ये भाग जो है ये स्थलीय भाग है, यहाँ छिछला है पर लोग सैर सपाटा मनोरंजन चाहे जो कुछ लिखा हुआ है तैराकी मनोरंजन के लिए जाते हैं। और इसी पर उधर से झोंका आएगा तो जो लोग इंजॉय करने जाता है पानी से भिगा कर, चाहे सूखा हुआ जगह में एक बार आएगा झोंका आएगा तो उसको भिगा कर, तो इसी लिखा हुआ है। तो क्या अंतर है बैंक, कोस्ट और बीच में, जिसका एग्जाम्पल है गोवा का मरीना बीच, सॉरी चेन्नई का मरीना बीच और गोवा का बीच। यहाँ गोवा के तो सब लोग जानते ही हैं, चेन्नई का हो गया। यही है आपके टर्म में, इतना ही सब था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मैप की क्लास में मिलेंगे तो 7 महादेश है, उसमें सबसे पहले एशिया महादेश शुरू किया जाएगा। एशिया महादेश का कितना क्षेत्रफल है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% क्षेत्र ऊपर फैला हुआ है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 61% यहाँ जनसंख्या जो है एशिया में निवास करती है। उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, फिर उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें कौन कौन देश है, तो कौन कौन देश में से ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो 9वीं में। तो उसमें पहले सार्क को हम लोग पढ़ेंगे। तो सार्क, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कहता है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 के मुख्यालय काठमांडू है। तो अभी जो वर्तमान में है मतलब सार्क देश में देशों, सदस्य देशों की संख्या जो है वो 8 हो गई है, और 8वां अफगानिस्तान जुटा है। तो ऐसे ही मैंने एक साथ दूसरा चीज़ भी हो जाएगा।
तो सार्क देशों में कौन कौन है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, ये सब जो पढ़ लेंगे। अब भारत को इसमें नहीं पढ़ेंगे, भारत का तो अलग से होगा। तब ये 7 देश आपको पढ़ लेंगे, भारत छोड़ का है तो इसमें 8 देश। तब फिर आसियान का देश पढ़ेंगे। तो आसियान का स्थापना जो है वह 1967 में हुआ है। उसमें 10 कंट्री है, तो आपके पास 17 कंट्री तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर मुख्य कंट्री जो सब है आपके, जैसे फिलीपींस पढ़ लेंगे, जापान पढ़ लेंगे, एशियन टाइगर मैंने पढ़ेंगे, सिंगापुर, ये सब जो है। तो जो काम का चीज़ है उसमें तो देश मैंने अधिक है, लेकिन जो आपके जहाँ से क्वेश्चन हो या सब चीज़ तो सबसे, इसके बाद अफ्रीका महादेश, 7 महादेश जब पढ़ लेंगे तब आपका वर्ल्ड का ज्योग्राफी होगा, तब इंडिया का। तो ये चलते रहेगा, ये तो शुरुआत था। और मैप जो है से रेगुलरिटी में चलेगा। 2-4 दिन छुट्टी है होली का, उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। होली के बाद जो है से रेगुलर चलेगा। इसमें आप लोग पढ़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। हाँ, जो लोग जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी तो जुड़े हुए हैं। बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।